Yes, good afternoon everyone. Good afternoon Abhishek, Ankita, Rinku, NK, Gautam, Sudhakar. रिंकू बोल रहे हैं when will you give root word? root word का शीट अपलोड हो गया आपका? ओके, एक बार चेक कर लेना. The sheet of root word has already been uploaded. Good afternoon Divi. एक बार चेक कर लेना अपने स्टडी मटेरियल में. रूट वर्ड अपलोड कर दिया है. वैसे तो मैं फ्राइडे बोल के गई थी, बट आई वॉज श्योर कि हुआ नहीं होगा, तो अभी बैठ के करवाया मैंने रूट वर्ड. गुड आफ्टरनून किशन, राहुल, राजेंद्र, अभिषेक, नैना, अलीभा, दीपक, नमस्कार. इनजेन्युइटी नाउन है, नाउन है, नाउन है. अब पढ़ो. राधे राधे अभिषेक. विशेष, गुड आफ्टरनून. ओके, तो रूट वर्ड आपका आई थिंक 40 रूट्स होंगे एंड दैट इज सफिशिएंट. 40 रूट्स है, सफिशिएंट है, उसको पढ़ो आप. अच्छा मैम, आप अपने टेक्निकल टीम को बोल सकते हो कि वो आपकी क्लास के सामने मेंशन कर दे कि क्लास किसकी है. वीडियो को ढूंढने में टाइम लगता है. अच्छा, ऐसा भी है, लेकिन वो तो फोटो रहता है भाई, वहां पे तो फोटोज डाला हुआ रहता था. हाँ, थैंक्स यू सो मच. और आपने फिर वाटर मार्क नहीं लगाया. अब क्या करूँ, छोड़ो. जिसको कट कॉपी करना हो, चुराना हो, चुरा लेंगे. वैसे आजकल वाटर मार्क भी हट जाता है रिंकू. ये तो सही बोला. तुरंत चेंज कर दूंगी मैं, फिर और अच्छा बना दूंगी. अच्छा वाला रूट वर्ड बार बार चेंज करते रहूंगी. चलो स्टार्ट करते हैं. नैना बोल रहे हैं आप बहुत हार्ड वर्किंग हो. थैंक यू नैना. हेलो. चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, आज हम अपने एडजेक्टिव्स खत्म करेंगे. टारगेट तो हमारा रहेगा एडजेक्टिव्स खत्म करने का. आप क्या बोल रहे हैं आदित्य? आपसे पढ़ के एरर सॉल्व हो रहे हैं. थैंक यू. अभी तो और पढ़ना है भाई. क्या बात है, आज तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो. सब सुधर गए हो. हाउ आर यू जेपी? आई एम फाइन. क्लोज टेस्ट है नहीं, कोई नहीं है. वो डाउनलोड और सॉरी पीएनजी बनाने में टाइम वेस्ट होगा. पहले मुझे एडजेक्टिव खत्म कर लेने दो. लव यू नैना. हेलो अमन. चलो एडजेक्टिव्स. हमने लास्ट क्लास डिग्रीज किया, अब हम यूजेस करेंगे. लिटिल, अ लिटिल. इसको मैंने आपको किस में पढ़ाया? क्वेश्चन टैग में भी पढ़ाया है. अन अकेडमी में. अन अकेडमी में मुझे लग रहा है मैंने एक मंथ में करीब 40-50 क्लोज टेस्ट करवा दिया है. 40-50 तो करवा ही दिया है, क्योंकि वहां अलग ही बैच है ना. मुझे गोल्डन बटन कब मिलेगा? माय गॉड, ये मैं कहां से बता दूं. गुड आफ्टरनून अभय. श्वेता, गुड आफ्टरनून. वो एक अलग ही बैच है. सी, आपको वही लग रहा होगा ना. यहाँ पे तो हमारे पास एक ही बैच है, 3.5-4 महीने का बैच है, जहाँ हमें दोनों फाइंड करना है. चलो अब वो सब छोड़ो. अब आओ फटाफट. ये मैंने आपको क्वेश्चन टैग में भी पढ़ाया था, और क्वेश्चन टैग में मैंने आपको क्वेश्चन टैग वाला एग्जाम्पल दिया था. ओके, अब मैं आपको एडजेक्टिव वाला एग्जाम्पल दूंगी. जैसे लिटिल, अ लिटिल, लिटिल फ्यू, अ लिटिल,
अ फ्यू, फिर द लिटिल, द फ्यू। क्वेश्चन टैग में भी बताया था लिटिल और फ्यू का मतलब होता है इतना कम कि ना के बराबर, नेग्लिजिबल। तो कैसा वर्ड है लिटिल और फ्यू? नेगेटिव वर्ड। उसी तरह नेगेटिव वर्ड है लिटिल और फ्यू। और अ लिटिल मतलब एटलीस्ट समथिंग, एटलीस्ट समथिंग कुछ पॉजिटिव। और द लिटिल और द फ्यू मतलब द रिमेनिंग लेफ्ट, जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा, ये भी पॉजिटिव वर्ड। इसको करके फिर हम एरर्स वाला करेंगे। See, Divi, we cannot have a separate batch. Okay, here I have only one single batch and that is of जिसमें मुझे ग्रामर वो कैप सब करवा देना है। बिकॉज अन अकेडमी में दे हैव नॉट गिवन मी एनी टाइम बाउंड, मुझे टाइम बाउंड नहीं दिया कि मैम जितना मन हो आप पढ़ाओ वो क्या प्रीवियस पेपर। जैसे देखा होगा जो बच्चे इसमें से अन अकेडमी पे हैं, आपने देखा होगा हमने पूरा प्री का पेपर सॉल्व कर लिया है 2018 का, और हम करीब करीब मेंस के पेपर भी कंप्लीशन पे हैं। तो वहां तो 2 घंटे की क्लास सिर्फ वो कैब ही पे है, 1 घंटा वो कैब, 1 घंटा प्रीवियस, 2 घंटा अलग से। तो वो सब तो एक एक दिन में 4.5-4 घंटे की बैच है। अब आ जाओ, यहाँ मैंने क्वेश्चन टैग में पढ़ाया है लिटिल, द लिटिल पॉजिटिव है, अ लिटिल भी पॉजिटिव है और द लिटिल नेगेटिव है। अब इससे देखो एडजेक्टिव का एरर कैसे आएगा। विथ लिटिल नॉलेज he would have, और यहाँ पे प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस भी नहीं हो सकता, प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस सब डिजिटल बोर्ड वगैरह पे ही होता है। he would have solved the problem, he would have solved the problem, and then the town isn't well known, so a few tourists visit here. देखा है मैंने, रिंकू आप सही बोल रहे हो। कई बार मैं मुखर्जी नगर में अपनी शीट्स बच्चों को दे देती हूँ, उसमें वाटर मार्क नहीं लगा होता है, फिर पता चला कि दूसरे टीचर उसको ऊपर से काट के वो अपना बना लेते हैं उसको। और फिर जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं वो तो समझ जाते हैं कि मैम ये तो आप ही की शीट है। तो यू हैव गिवन मी द राइट एडवाइस, बट फिर भी मैंने नहीं करवाया। With little knowledge he would have solved the problem. The town isn't well known, so it's सही है। A man can copy your sheets. You can steal my honey, but you cannot steal the art of making it. Yes, you are right, Anand. उसीलिए नहीं करवाया उसको।
इट्स के बाद क्या लिखा है? इट्स के बाद लिखा है रियल, रियल, रियल वर्थ, इसकी असली कीमत। पढ़ो, रूट वर्ड का जो शीट अपलोड किया है उसको अच्छे से पढ़ो, जहां दिक्कत होगी पूछ सकते हो आप। चलो, विथ लिटिल नॉलेज ही वुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। लिटिल नॉलेज का मतलब क्या होता है? ये जो अ लिटिल द लिटिल में इतना माइनर सा एरर है, इतना बारीक सा एरर है कि समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली एरर है कहां पे। ओके, विथ लिटिल नॉलेज ही वुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। थोड़ी सी नॉलेज होती तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। लिटिल नॉलेज का मतलब क्या है? ना के बराबर। ना के बराबर नॉलेज से वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा नहीं, थोड़ी बहुत नॉलेज होती तो यहाँ पे पॉजिटिव जाना चाहिए, अ लिटिल होना चाहिए। एटलीस्ट थोड़ी सी भी नॉलेज होती, ठीक है, एटलीस्ट थोड़ी सी भी नॉलेज होती तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। द टाउन इजेंट वेल नोन, नेगेटिव जा रहा है, टाउन बहुत जाना पहचाना नहीं है। सो यहाँ ना के बराबर टूरिस्ट आते, तो यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है, सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है, बट अ फ्यू तो पॉजिटिव है, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव लगाओ। सो फ्यू टूरिस्ट विजिट हियर। ये दिव्य मैं बता दूंगी व्हाट इज व्हेन आई टीच यू। वैसे मैंने आपको प्रोनाउंस अभी नहीं पढ़ाया ना, नेक्स्ट टॉपिक तो हमारा वही सब रहेगा, एडजेक्टिव एडवर्ब पे ये बता दूंगी। व्हेन आई टीच यू प्रोनाउन, द सॉइल इज मॉइस्ट, सॉइल में नमी है, एज देयर वॉज लिटिल रेन। सॉइल में नमी है इसका मतलब ना के बराबर बारिश नहीं, एटलीस्ट थोड़ी बहुत बारिश हुई होगी तभी तो सॉइल में नमी है, अ लिटिल रेन। ये आपके प्रीवियस पेपर का ही है। दो इट्स ग्लॉस, ग्लॉस का मतलब क्या होता है? चमक। दो इट्स ग्लॉस कैन फूल फ्यू कस्टमर्स, द क्लेवर वन विल जज इट्स रियल वर्थ। ये प्रीवियस पेपर का सेंटेंस है। दो इट्स ग्लॉस, यद्यपि इसकी चमक, इसकी मतलब कोई प्रोडक्ट होगा। दो यद्यपि इसकी चमक कुछ कस्टमर्स को तो बेवकूफ बना सकता है, बट जो चालाक वाले होंगे वो तो इसकी असली कीमत पहचान जाएंगे। तो ना के बराबर को बेवकूफ नहीं बनाएंगे, इसकी चमक कुछ को तो बना सकते हैं, तो यहाँ पे अ फ्यू। कुछ कस्टमर्स को बेवकूफ बना देंगे बट चालाक वाले इसकी वैल्यू पहचान जाएंगे। एक सेंटेंस और लिखो। He gave the beggar a little money he had. चलो बताओ कहां पे एरर है? जो थोड़े भी पैसे उसके पास थे उसने बेगर को दे दिया। He gave the beggar a little money, नहीं हो, द, जो थोड़े भी पैसे बचे हुए थे, द लिटिल मतलब द रिमेनिंग लेफ्ट। कितने चैप्टर रिमेनिंग लेफ्ट? एडवर्ब, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन। अब तो हमारा इस मंथ में 4 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। यूजेस करते हैं अब, एक यूज तो कर लिया, अब सेकेंड यूज।
Avoid using double comparatives and double superlatives. सेंटेंस में कभी भी ना डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है ना डबल सुपरलेटिव डिग्रीज. जैसे मैंने लिखा ही इज केपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क. वो भी मिल जाएगा रिंकू, परेशान नहीं होना है, वो भी मिल जाएगा. बस आपको जो मिला है उतना तो पढ़ो, सब इकट्ठा कर करके पाइल अप करके रखोगे. जो है पहले उतना तो पढ़ के रखो. सेंटेंस में दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आएगा. ठीक है, वी कैन नॉट यूज टू कंपैरेटिव्स एंड वी कैन नॉट यूज टू सुपरलेटिव डिग्रीज. ही इज केपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क. मोर बेटर नहीं होता है. ठीक है, मोर बेटर कोई वर्ड होता ही नहीं है. सॉरी, मोर बेटर वर्ड नहीं होगा इसलिए क्योंकि मोर भी कंपैरेटिव है और बेटर भी कंपैरेटिव है, और दो कंपैरेटिव एक साथ होगा नहीं. जब गुड का बेटर बनता ही है तो फिर मोर लगाने की जरूरत नहीं है. पहले तो प्रदीप जो मैंने आज वोकैब रूट वर्ड दिया है पहले उसको पढ़ो अच्छे से, उसी में से बहुत सारे वर्ड्स आपके आ जाएंगे. और मैंने सिर्फ रूट ही नहीं दिया है, अगर आप पीडीएफ खोल के अच्छे से देखोगे ना उसमें रूट के नीचे नीचे बहुत सारे रूट्स है, 40 रूट्स तो होगा, और उसके नीचे नीचे मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी डाला हुआ है. पहले पढ़ो उसको, सिर्फ पाइल अप नहीं करना है. ही इज द मोस्ट वाइजेस्ट पर्सन. मोस्ट सुपरलेटिव है, वाइजेस्ट भी सुपरलेटिव है, और सेंटेंस में दो सुपरलेटिव नहीं आएगा. ये हटो, यहाँ का तो मोस्ट गलत था बट यहाँ का मोस्ट सही है क्योंकि ये तो एक ही सुपरलेटिव है, यहाँ तो दो था बट ये तो एक ही है. इंटेलिजेंट का तो EST लगा के नहीं बनता है, मोस्ट लगाते हैं. ये सही. शी इज मोर प्रेटियर, दिस इज ऑल्सो कंपेरेटिव. प्रेटियर इज ऑल्सो कंपेरेटिव, एक ही हो. अभी देखो मैंने क्या बोला कि मोर बेटर गलत है, सेंटेंस में दो कंपेरेटिव नहीं आएगा, गलत है. बट मच बेटर तो सुना होगा. हाउ आर यू फीलिंग? मच बेटर. तो एक पॉजिटिव और एक कंपेरेटिव आ सकता है. ठीक है, एक पॉजिटिव डिग्री और एक कंपेरेटिव आ सकता है, बट दो कंपेरेटिव और दो सुपरलेटिव नहीं आएगा. मच बेटर बोलोगे बट मोर बेटर नहीं बोलोगे.
the words comparatively. ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम का, एडजेक्टिव से रिलेटेड. टेक एडजेक्टिव्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री. कंपैरेटिवली से क्या करते हैं? कंपैरेटिवली से कंपैरिजन करते हैं. कंपैरेटिव और सुपरलेटिव भी नहीं आएगा कभी भी. कंपेयर मोर बेस्ट नहीं बोलोगे इनके, मोर बेस्ट नहीं होगा. कंपैरेटिव से के साथ जब भी आएगा पॉजिटिव आएगा, सुपरलेटिव नहीं आएगा. ये जो मच वर्ड देखो, पॉजिटिव डिग्री के साथ जब भी आता है कंपैरेटिव आएगा. एक पॉजिटिव और एक कंपैरेटिव आ सकता है. अब ये नहीं सोचोगे कि चलो मच बेस्ट लगा देते, ये गलत. कंपैरेटिवली से हम कंपैरिजन करते हैं. रिलेटिवली से मैथ्स में पढ़ते हो ना, रिलेटिव स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स. रिलेटिवली से भी तुलना करते हैं, कंपैरेटिवली से भी तुलना करते हैं. और आपको लगेगा कि तुलना करने के लिए यहाँ भी तो कंपैरिजन हो रहा है, दोनों वर्ड कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसके साथ कंपैरेटिव वर्ड चाहिए. बट कंपैरेटिवली और रिलेटिवली अपने साथ जो भी एडजेक्टिव लेता है उसका डिग्री पॉजिटिव होता है. रीजन बिहाइंड, इसका कारण क्या है कि ये कंपैरेटिवली और रिलेटिवली ऑलरेडी तुलना कर ही रहा है ये वर्ड, तो इसके साथ फिर से कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं लगाओ, इसके साथ पॉजिटिव डिग्री लगाओ. इसलिए लिखा मैंने द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉट या हॉटर. इसको थोड़ा बहुत मैंने कंजंक्शन में भी पढ़ाया है कि एज और सो एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव आ गया दैट इज पॉजिटिव डिग्री. यस, सो के साथ अकेला सो आ गया, उसके साथ भी पॉजिटिव डिग्री. इनफ से रिलेटेड दो चीजें याद रखोगे. एक तो इनफ वर्ड पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेता है, और दूसरा इनफ के पोजीशन से भी एरर आता है. इनफ वर्ड जब भी आएगा एडजेक्टिव के बाद आएगा. इनफ स्मार्ट नहीं होता, स्मार्ट इनफ. एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री, सो एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री. वेरी के बाद सो लिखा है, सो के बाद भी पॉजिटिव डिग्री. ये नहीं दिख रहा है, यहां पे लिख दे रही हूं. सो के बाद भी कोई भी एडजेक्टिव आएगा पॉजिटिव डिग्री. लिख दिया, ऊपर लिख दिया मैंने. सो के बाद भी पॉजिटिव, एज के बाद भी एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव पॉजिटिव, सो के बाद भी कोई भी एडजेक्टिव पॉजिटिव, सो एज के बीच पॉजिटिव, वेरी के बाद पॉजिटिव, TO22 के साथ भी कोई भी एडजेक्टिव पॉजिटिव. और इनफ से रिलेटेड दो चीजें याद रखनी है. एक तो इनफ वर्ड अपने साथ हमेशा कौन सा डिग्री? पॉजिटिव. और दूसरा क्या याद रखना है कि इनफ वर्ड जब भी यूज होगा एडजेक्टिव के बाद, इसे हम फिर से एडवर्ब में भी पढ़ेंगे. इनफ वर्ड एडजेक्टिव के पहले यूज नहीं होगा, एडजेक्टिव के बाद है.
अच्छा, इसको तो बताया नहीं। इतना छोटा सा बोर्ड है, 2 लिख के खत्म। इनफ के दूसरा पार्ट क्या है, लिखा है मैंने इनफ के बाद। अच्छा चलो 1 मिनट, पहले लिख देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ पहले, चलो इसको समझा देती हूँ। इनफ का पार्ट ऑफ स्पीच, इनफ का पार्ट ऑफ स्पीच, इनफ एडवर्ब होता है। इनफ इज दूसरा पार्ट क्या है, इनफ के पहला पार्ट में लिखा है इट टेक्स पॉजिटिव डिग्री, और दूसरा पार्ट में लिखा है इनफ इज यूज्ड आफ्टर एन एडजेक्टिव। इनफ में अभी बताती हूँ ना, अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब देखो, द वेदर इज कंपेरेटिवली हॉट या हॉटर, ये हॉट कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव, और हॉटर कंपेरेटिवली कंपेरेटिव डिग्री है। तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम यहाँ पे कंपैरिजन कहाँ हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, द वेदर इज कंपेरेटिवली, कंपेरेटिवली मतलब पहले की तुलना में अभी का वेदर इज ज्यादा हॉट। तो आपको लगेगा कंपेरेटिवली से तो कंपैरिजन हो रहा है, कंपेरेटिव वर्ड आना चाहिए, बट ये लेगा पॉजिटिव, क्योंकि कंपेरेटिवली वर्ड ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है, तो फिर से कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं, पॉजिटिव। द ट्रेन इज रिलेटिवली, द ट्रेन इज रिलेटिवली, वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री लिखा है अभी। द ट्रेन इज, पहले की तुलना में ट्रेन अभी ज्यादा स्लो है। शी इज कंपेरेटिवली गुड, पॉजिटिव डिग्री ले। अब चलो इसका एग्जांपल्स दे रही हूं। एडजेक्टिव इनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, और इनफ वर्ड जब भी होगा वो एडजेक्टिव के बाद ही आएगा। कंपेरेटिवली एडवर्ब है, ओके मैं एडवर्ब में पढ़ाऊंगी। एडवर्ब कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। रिलेटिव कंपेरेटिव एडजेक्टिव है और कंपेरेटिवली एडवर्ब है। अभी मुझे लिखने दीजिए, एग्जाम्पल लिखने दीजिए। ये तो मैंने आपको कंजंक्शन में भी पढ़ाया था, एज एज सो एज।
मोर बेस्ट नहीं होता संतोष, मोर मैंने बोला ना, मोर बेस्ट नहीं होगा, एक कंपेरेटिव। कहां से मोर के साथ बेस्ट कहां से लगा दोगे? कंपेरेटिव सुपरलेटिव एक साथ? चलो बताओ, पहला दोनों सेंटेंस में से कौन सा करेक्ट है? कमेंट तो आपका आएगा नहीं, चलो मैं ही आंसर बता देती हूँ। पहला वाला सेंटेंस रॉन्ग इसलिए है क्योंकि कंपेयर इनफ के साथ कौन सा डिग्री लेता है? पॉजिटिव, ही इज स्मार्ट इनफ। दूसरा वाला रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इनफ वर्ड कभी भी एडजेक्टिव से पहले नहीं आता, ये जब भी आएगा एडजेक्टिव के ही इज स्मार्ट इनफ बाद आएगा, यहाँ पे इनफ होना चाहिए। तो इनफ के पोजीशन से भी रिलेटेड एरर आता है। शी इज टू वीकर टू डू द वर्क, इस काम को करने के लिए वो काफी वीक है, और TOO के साथ वीकर नहीं होगा, वीक। उसी तरह मैंने आपको कंजंक्शन में भी बताया था, एज और सो एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव आ गया पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि एज ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है, फिर से कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं डालो। शी इज वेरी स्मार्टर, ये भी गलत। वेरी के साथ भी पॉजिटिव डिग्री। ही इज एज वाइज इफ नॉट वाइजर देन हिज ब्रदर, इसमें एरर कहां पे? बुक्स में फालतू के रूल दिए होते हैं जो सिर्फ काम का नहीं, बस पढ़ने में अच्छा लगता है। बुक्स में तो सब दे देंगे ना, बट उसमें से कुछ ही आता है एग्जाम में। चलो भाई देखो कौन सा सही है, ये पहला वाला गलत है, इनफैक्ट सब गलत है। पहला वाला गलत इसलिए है कि कभी भी एक एज से कंपैरिजन नहीं होता है। कंपैरिजन के लिए हमें दो एज की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ना, ही और उसके भाई के बीच। वो बोलना चाह रहे हैं कि भाई की तरह वाइज है बट उससे ज्यादा नहीं है, इज एज वाइज एज हिज ब्रदर इफ नॉट वाइजर देन हिज ब्रदर। भाई से ज्यादा समझदार नहीं है बट फिर भी भाई की तरह समझदार है। और एक एज से तुलना नहीं होता है, तुलना करने के लिए दो एज चाहिए। यहाँ पे एज की गड़बड़ी थी, यहाँ पे तो दो एज सही है, बट एज के बीच में कोई भी एडजेक्टिव आ गया पॉजिटिव डिग्री। यहाँ एज भी है, पॉजिटिव डिग्री भी है, गड़बड़ी यहाँ पे है, दो कंपेरेटिव एक साथ नहीं यूज होगा, एक हटा दो। वन वे कम्युनिकेशन हो गया है अब हम लोगों का। वो बोल रहे एडजेक्टिव चैप्टर छोटा ही था, अभी एडजेक्टिव चैप्टर में बहुत बचा हुआ है। मैंने छोटा बोला था तो इतना छोटा नहीं बोला था, है इसमें पढ़ने वाले बहुत सारे। आपने सोच रखा था कि और भी छोटा होगा, इतना भी छोटा नहीं था। नोट डाल के लिखो अब।
चलिए भाई बताइए, ही इज इक्वली एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर और ही इज ट्वाइस स्मार्टर, दोनों सेंटेंस रॉन्ग है। दोनों रॉन्ग है। चलो बताओगे क्यों रॉन्ग है? इसके आंसर के लिए मैं आपका वेट करूंगी। ये लास्ट क्लास भी मैंने बोला था वैसे कमेंट्स के लिए, बट दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड। देखता हूं मैं। चलो आंसर दो इसका। ही इज ट्वाइस स्मार्ट देन हिज ब्रदर। अच्छा, कई बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे मैं स्मार्ट लगा दूं, इसको आप बोल रहे हैं स्मार्ट लगा दो, तो फिर कैसे ये सही हुआ? क्योंकि दैन लगाए, दैन लगाए ना, और स्मार्ट के साथ तो दैन यूज होगा नहीं। चलो अब दूसरा आंसर। अन अकेडमी पे प्रैक्टिस सेशन चल रहा है भाई, कितनी बार बताया आप लोगों को। प्रैक्टिस, हाँ सही बोला, सुनील का आंसर सही है, सुनील ने सही आंसर दिया है। अरे भाई आपने तो सेकंड का दे दिया, मैं तो बात कर रही हूँ फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले को सुधारो, शत्रुघ्न। रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, वहां चल रहा है। आपको पहले से भी बताया मैंने, 6 से 8 जो बैच आपके करियर विल से जो बैच कर रहे हैं वो आपको सही गाइड करेंगे। 6 से 8 चलता है, 6 से 7 में वो कैप करवाती हूँ, ठीक है। रूट वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंफ्यूज वर्ड्स, टाइम हमारे पास बहुत है, चलता है। उसके बाद प्रैक्टिस पेपर करते हैं हम वो कैप का ही, और लास्ट 1 घंटा 7 से 8, 7 से 8 चलता है प्रीवियस ईयर PYQ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे मैंने प्री करवा दिया, पूरा प्री का करीब 30 सेट करवा दिया है। अब मेंस का 3 सेट में से 2 सेट करवा दिया, ये भी हो गया, टाइम है वहां पे ज्यादा। और फिर 8:30 से रात में चलता है 10:30 वो कैप का बैच, सॉरी ग्रामर का बैच, जहां से मैं पहले एक एक टॉपिक पढ़ाते। और वहां पे एक अच्छी बात है ना कि स्लाइड यूज करना होता है, पहले से सब चीज टाइप रहता है, उसी में मुझे समझाना रहता है। और यहाँ तो इतनी बार रब करना होता है, तो इसमें मैं जैसे टॉपिक वाइज भी करवाती हूँ। जैसे आज मैं उनका सरप्राइज टेस्ट लूंगी, 4 चैप्टर पढ़ा के फिर टेस्ट, फिर अलग अलग टॉपिक, फिर अलग अलग टेस्ट। वो सब PDF में बहुत जल्दी भागता है सिलेबस। ट्वाइस रॉन्ग है, ट्वाइस रॉन्ग है, ट्वाइस रॉन्ग नहीं है। देखो बस याद रखना है, जब भी सेंटेंस ट्वाइस, थ्राइस, थ्राइस 3 बार, ओके, ये सब ट्वाइस थ्राइस सेंटेंस में आ गया ना, तो वहां हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER नहीं लगाते, या वहां कंपैरेटिव डिग्री दैन लगा के नहीं बनाते। जब भी सेंटेंस में ट्वाइस थ्राइस आ गया तो दैन लगा के कंपैरिजन होता ही नहीं। यहां मैंने दैन लगा दिया। जब भी ट्वाइस थ्राइस आ गया तो वहां कंपैरिजन लगाते हैं एज लगा के। ही इज ट्वाइस एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, तो जब भी ट्वाइस थ्राइस आ गया तो वहां हम एज लगा के बनाते हैं, ठीक है। और एज के बीच में तो अंडरस्टूड है पॉजिटिव डिग्री रहे। ER लगा के, या जब भी ट्वाइस थ्राइस आ गया तो दैन नहीं लगाओगे, और दैन लगेगा तो आपकी मजबूरी हो जाएगी ER लगाना। बट हम लगाते क्या है एज, और एज लगाओगे तो बीच में पॉजिटिव डिग्री रहेगी। यस 50% दैट टाइम नॉट एबल टू राइट ना, स्लाइड्स में बहुत इजी है, बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ हो जाते हैं। एंड दैट टू वी हैव सच अ स्मॉल बोर्ड, बस थोड़ा सा फोकस है। बोर्ड बढ़ाने के लिए बोलती हूँ तो फिर बोलते हैं जूम करके देखते हैं बच्चे, दिक्कत होगी। अब आ जाओ, ही इज इक्वली एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, सुपरफ्लुअस है। राम राम भाई, बहुत जल्दी एंट्री ले लिया जय। इक्वली और एज ये सुपरफ्लुअस, इसके साथ इक्वली लगेगा ही। सिंपली ही इज एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर, इक्वली नहीं आएगा। ट्वाइस रॉन्ग नहीं है, ट्वाइस वर्ड को कैसे रॉन्ग कर दोगे, ट्वाइस तो सही है।
ओके, ही इज इक्वली नहीं होगा। चलो फिर से टाइम वेस्ट करते हैं अपना बोर्ड रब करने में। अब आ जाओ, थोड़ा सा पैरेललिज्म यहाँ भी करेंगे। जैसे हमने पैरेललिज्म कंजंक्शन में किया, हमने पैरेललिज्म वर्ब में किया, अब हम पैरेललिज्म का कुछ पार्ट एडजेक्टिव्स में भी करेंगे। कोई भी थर्ड फोर्थ लिख लो। फोर्थ, अगर हमारा दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़ा है, अगर हमारा दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़ा है, एंड कंजंक्शन है, सबसे वफादार टॉपिक और से जुड़ा है, ओके, तो दोनों एडजेक्टिव, दो क्या, दो या मोर भी लिख सकते। इफ टू और मोर एडजेक्टिव्स, दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़ा हो, इफ टू और मोर एडजेक्टिव्स आर ज्वाइंड बाय एंड या और, डिग्री सेम होना चाहिए। कभी भी मैंने आपको कंपेल नहीं किया आदित्य कि यहां ज्वाइन करो, यहां ज्वाइन करो, कभी भी ऐसा मैंने बोला नहीं है। यही सब आप लोग अपने दिमाग में गलत चीज लेके बैठे रहते हो। इफ टू और मोर एडजेक्टिव्स आर ज्वाइंड बाय एंड और, दे शुड बी इन द सेम डिग्री। सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाते हैं जो जो आपका छूटा हुआ है। अब देखना है कि आप कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, उतनी वैलिडिटी रहता है। पहला वाला सेंटेंस देखो, शी इज स्मार्टर एंड ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। स्मार्टर है, कौन सा डिग्री, कंपेरेटिव, ब्यूटीफुल पॉजिटिव, एंड से जुड़ा है कंजंक्शन, सबसे वफादार टॉपिक, या तो दोनों को पॉजिटिव बनाओ या तो दोनों को कंपेरेटिव बनाओ। बट सेंटेंस क्या डिमांड करता है कि दोनों को कंपेरेटिव बनाओ, क्योंकि शी की तुलना उसके सिस्टर से हो रही है, तो दोनों को कंपेरेटिव बनाओ। ये तो कंपेरेटिव है ही, इसको कंपेरेटिव बना दो, मोर ब्यूटीफुल। थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च को थैंक्स बोला है कि मेडिकल रिसर्च की वजह से हमारा लाइफ लॉन्गर और हेल्दी बन गया। ये कंपेरेटिव है और ये पॉजिटिव है, एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों का सेम रहना चाहिए।
या तो दोनों को पॉजिटिव बनाओ या तो दोनों को कंपैरेटिव बनाओ। अब सेंटेंस का सेंस देखो कि दोनों को पॉजिटिव किया जाए या दोनों को कंपैरेटिव किया जाए। क्या किया जाए, दोनों को पॉजिटिव या दोनों को कंपैरेटिव? नहीं अलीबा, दोनों को कंपैरेटिव करना होगा, क्योंकि आपके तो दिमाग में बैठा हुआ है कि यहाँ पे तो कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कंपैरिजन के लिए तो हमेशा दैन आना चाहिए। बट सेंटेंस का सेंस देखो, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च, हमारा मेडिकल रिसर्च को थैंक कर रहे हैं, थैंक्स बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा लाइफ पहले से भी ज्यादा लॉन्गर और हेल्दी बन गया है, तो दोनों को कंपैरेटिव करना है। सेंस तो ये कंपैरिजन वाला ही दे रहा है, हेल्दियर हो। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इज सुपरलेटिव, वाइजर इज कंपैरेटिव, इसको भी सुपरलेटिव का वाइजेस्ट करो। रब करती हूं अब। यस, प्रीवियस सिचुएशन से कंपैरिजन किया जा रहा है, पहले से भी अच्छा हमारा लाइफ हेल्दी और लॉन्गर हो गया। जो भी पॉइंट डाल लो, 6 7 कार्डिनल नंबर्स किसे बोलते हैं? 1 2 3। मैथ्स में तो ऐसे बोलते हैं 1 2 3, बट इंग्लिश में वन बॉय क्या है? नाउन, ठीक है, बॉय नाउन है, कितना बॉय? 1, तो 1 एडजेक्टिव हो गया, तो 1 2 3 कार्डिनल नंबर्स है, कार्डिनल्स ये भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। ओके, देन आई हैव द वर्ड द फर्स्ट चैप्टर क्या है? नाउन, कैसा चैप्टर? फर्स्ट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल्स कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑर्डर में अरेंज करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एन एडजेक्टिव। देन आई से सिंगल रूम क्या है? नाउन, कैसा? सिंगल, तो सिंगल डबल ट्रिपल भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव्स। सिंगल, डबल, ट्रिपल, ऑल दीज आर मल्टीप्लिकेटिव्स। अगर हमारा तीनों सेंटेंस में अगर एक साथ आ गया, तीनों एडजेक्टिव्स, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स एंड मल्टीप्लिकेटिव्स, तो उस केस में अरेंजमेंट कैसे होता है? अरेंजमेंट इज OCM means first you have to place ordinal, then you have to place cardinal, and then multiplicative.
द थ्री फर्स्ट सिंगल रूम्स, थ्री क्या है? व्हाट इज थ्री? थ्री इज कार्डिनल। COM तो नहीं होता है ना, OCM, तो थ्री फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट थ्री, फर्स्ट थ्री COM। उसी तरह द टू फर्स्ट रोज नहीं होगा, CO, फर्स्ट टू। सब साइलेंट बैठ गए हो सब। द फर्स्ट टू रोज वर प्रॉपरली अरेंज। सो चुके हो सब। उनका कहना होता है कि मैम जैसे जैसे बैच पुराना होते जाता है कमेंट्स कम होते जाते हैं। ये हो गया। अब एक बहुत ब्यूटीफुल रूल, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल रूल। पहले तो इसका थ्योरी लिख दे रही, थ्योरी दिक्कत होगी, फॉल्स बोलते हैं। अच्छा ठीक है। और अच्छा है ना, आप कमेंट करके क्या करोगे, सीधा पढ़ते जाओ। थ्योरी लिख दिया मैंने, इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, और भी क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू।
चलो लिख लिया होगा सबने, अब पहले थोड़ा समझ लोगे। इफ टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन आर कंपेयर्ड, अगर एक ही व्यक्ति हो, व्यक्ति एक हो, क्वालिटीज दो, एक ही व्यक्ति का उन्हीं के दो क्वालिटीज से कंपैरिजन हो रहा है, तो उस केस में कंपैरेटिव डिग्री हम ER लगा के नहीं बनाते, हम मोर लगा के बनाते। ठीक है, एक बार इसको और समझो। जनरली सब गलत है अभी। जनरली हम कंपैरेटिव डिग्री क्या लगा के बनाते हैं? कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगाते हैं। ठीक है, स्मार्टर, वाइजर, ये सब लगा लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। और जिसका ER लगा के नहीं बनता है, हम उसका मोर लगा के बनाते हैं। जैसे मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर नहीं होता है, इंटेलिजेंटर नहीं होता है, तो मोर लगाते हैं। तो हम मोर लगा के कंपैरेटिव तभी बनाते हैं जिसका ER लगा के नहीं बनता है। बट कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं कि जहां पे ER लगा के बनाया जा सकता है, बट फिर भी हम मोर लगा के बनाते हैं। ऐसा कब? जब व्यक्ति एक, क्वालिटीज दो, एक ही व्यक्ति का उन्हीं के दो क्वालिटीज से कंपैरिजन हो रहा है। सब करेक्ट नहीं है। ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर, यहां पे तो दो व्यक्ति है ना, ही और उसका भाई। ही जो है वो अपने भाई से ज्यादा समझदार है, चलो ये तो सही है, ER लगा के सही है। नेक्स्ट देखो, ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, यहां पे व्यक्ति एक है, व्यक्ति है, ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, इसका मतलब क्या है? ही जो है वो बुद्धिमान से ज्यादा समझदार है। तो व्यक्ति एक और क्वालिटी दो, ही की समझदारी और बुद्धिमानी की तुलना हो रही है। ही जो है वो बुद्धिमान से ज्यादा समझदार है, व्यक्ति एक, क्वालिटीज दो, तो उस केस में हम मोर लगा के बनाते हैं, ER नहीं लगाए। मोर, मोर वाइज। इसलिए ऐसा इसलिए करते हैं ना, क्योंकि हमें बैलेंस करना होता है। देखो ये दैन है, इसके बाद एक पॉजिटिव डिग्री है, तो यहां भी ER नहीं लगेगा, इसको भी पॉजिटिव डिग्री ही डालो। नो डाउट ये पूरी तरह से पॉजिटिव है नहीं, क्योंकि मैंने मोर भी लगाया है, पर इस दोनों को दैन है, दोनों को, इसके बाद भी एक एडजेक्टिव है, इसके पहले भी एडजेक्टिव है, ER नहीं लगेगा। शी इज ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर, अच्छा ब्यूटीफुल नहीं लगाती हूँ, यहाँ पे स्मार्टर लगाती हूँ। शी इज स्मार्टर देन हर सिस्टर, शी जो है वो अपने सिस्टर से ज्यादा स्मार्ट है। तो यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक शी है और एक सिस्टर है। शी जो है अपने सिस्टर से ज्यादा स्मार्ट है, बट यहाँ पे व्यक्ति एक, क्वालिटीज दो। शी जो है वो सुंदर से ज्यादा स्मार्ट है, शी की सुंदरता और स्मार्टनेस की तुलना हो रही। तो ऐसे केस में व्यक्ति एक, क्वालिटीज दो, उसमें नो डाउट स्मार्ट का स्मार्टर बनता है, बट फिर भी हम मोर स्मार्ट लगाए, मोर स्मार्ट देन ब्यूटीफुल। यस, more wise than intelligent. ER के बाद देन तब आएगा जब दो व्यक्ति हो। देखो ही और ब्रदर, दो व्यक्ति, शी उसके सिस्टर, बट यहाँ तो एक ही आदमी है, आदमी एक, क्वालिटीज दो, तो वहां पे ER नहीं लगाओगे, मोर लगाओ। जनरली दो तीन और कॉन्सेप्ट्स बचे हुए। ठीक है, जनरली कंपैरेटिव डिग्री, हर एडजेक्टिव का कंपैरेटिव बनता है और हर एडजेक्टिव का सुपरलेटिव बनता है। ठीक है, हर एडजेक्टिव हो, किसी का कंपैरेटिव ER लगा के बनाते हैं, किसी का कंपैरेटिव मोर लगा के बनाते हैं, किसी का सुपरलेटिव EST या मोस्ट लगा के बनाते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से कि हर एडजेक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनता है, बट कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं होता है, वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहता है। तो
ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्टेन एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज इन पॉजिटिव डिग्री, जिसका कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव आर ऑलवेज इन पॉजिटिव डिग्री, जिसका ना तो कंपेरेटिव बनता है ना तो सुपरलेटिव बनता है। दे डोंट हैव देयर कंपेरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स। अब पीडीएफ ओपन क्यों नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। आपको अनअकैडमी बोल रही हूँ, करियर विल से बात करनी होगी भाई, मैंने तो अपनी तरफ से दे दिया है। जिसमें से हमारे एग्जाम का सबसे फेवरेट है यूनिक। यूनिक आ जाता है। यूनिक मीन सबसे अलग, सबसे अद्भुत। यूनिक इज यूनिक, ना मोर यूनिक ना मोस्ट यूनिक। यूनिक हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहेगा, ना उसके साथ मोर लगाओगे ना मोस्ट लगाओगे। यूनिवर्सल, परफेक्ट, परफेक्ट इज परफेक्ट, ना मोर परफेक्ट ना मोस्ट परफेक्ट। उसी तरह गुड बेटर बेस्ट तो बनता है, बट एक्सीलेंट इज एक्सीलेंट, ना मोर एक्सीलेंट ना मोस्ट एक्सीलेंट। माइनर, मेजर, मुख्य, मोर मेजर मोर माइनर नहीं होता। डेड, डेड, डेड इज डेड, ऐसा नहीं है दो के बीच में ज्यादा डेड, बहुतों के बीच में डेड। डेड इज डेड, बट डेडली का बनता है, ठीक है। डेडली इज घातक, डेडली भी एडजेक्टिव है। डेडली का बनता है डेडलियर और डेडलीएस्ट, ठीक है। डेडली का बनेगा, बट डेड का नहीं बनता। डेड इज डेड। सुप्रीम, आउटस्टैंडिंग, आइडियल, ये सब पॉजिटिव डिग्री में है। मोर फेमस, मोस्ट फेमस नहीं होता। फेमस इज फेमस। कुछ शेप्स होते हैं जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, वैसे ये वाला एग्जाम में नहीं है। ये एक ये रहेगा मेजर, माइनर, परफेक्ट, एक्सीलेंट, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, ये सब भी आ जाता। ये जूम के चक्कर में बोर्ड को देते नहीं है ना प्रॉपर, इतना जूम कर दिया है पता नहीं। वो जब मैं बोलती हूँ, शुरू में ही बोला था जब मैंने बैच आपका स्टार्ट किया हुआ, इतना जूम की जरूरत भी नहीं है। वो बोलते हैं बच्चों को दिक्कत होगी देखने में। अब पता नहीं आप बच्चों ने कुछ कंप्लेन किया होगा ना, तभी तो इतना जूम करके रखे। ट्रायंगुलर, राउंड, जूम में ये रूल में खत्म हो जाता। यूनिक, दिस इज द मोस्ट unique piece of diamonds, unique classes. Yes, Divya, Divi. This is the most unique piece of diamond. जानबूझकर जूम क्यों रखा है भाई? आप बोल रहे हो कि जानबूझकर जूम कर रखा है, तो इसमें जानबूझ वाली कौन सी बात हो गई? कल क्लोज टेस्ट कर लेंगे।
This is the most unique piece of diamond. This is unique is unique. यूनिक इज यूनिक. यूनिक के साथ ना मोर लगेगा ना मोस्ट. उसी तरह आवर सिस्टम इज द मोस्ट परफेक्ट नहीं. आवर सिस्टम इज ना मोर परफेक्ट ना मोस्ट परफेक्ट. उसी तरह शी हैज डन द मोस्ट एक्सीलेंट. मोस्ट एक्सीलेंट कोई वर्ड नहीं होता. एक्सीलेंट इज एक्सीलेंट. इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होगा. मेजर इज मेजर. और ही इज द मोस्ट आइडियल स्टूडेंट इन द क्लास. आइडियल. ये सब हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहेगा. इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं होता है. अब मैं जो आपको करवाऊंगी वो भी इम्पोर्टेंट. वो इम्पोर्टेंट क्या, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है. बट इसका मैं कोई थ्योरी नहीं लिखूंगी. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू सीखना है. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल और कॉन्सेप्ट. ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है उसको बहुत ज्यादा दिल से मत ले लेना. मैंने बस एज एन एग्जाम्पल लिख रही हूं. यहाँ पे 1 मिनट. ऐसा ही कुछ सेंटेंस प्री में आया था. इस बार का नहीं, पहले वाला. चलो ना, लिख लिया होगा सबने.
नाउ लेट अस कंसंट्रेट. शिमला इज बेटर देन, हाँ याद रखना है कि जब भी कंपैरिजन होता है तो वी कंपेयर बिटवीन द टू सेम कैटेगरीज. ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए हमें दो सेम कैटेगरी चाहिए. सेम कैटेगरी, जैसे चाय की तुलना कॉफी से कर सकते हो क्योंकि चाय इज ऑल्सो ड्रिंकेबल प्रोडक्ट और कॉफी भी पीने वाला पेय पदार्थ है. अब ऐसा नहीं है कि मैं चाय की तुलना कोलगेट से कर दूंगी. ठीक है, तो हमेशा जब भी कंपैरिजन होता है तो उसके लिए हमेशा दो सेम कैटेगरी चाहिए. प्लेस की तुलना प्लेस से, क्लाइमेट की तुलना क्लाइमेट से. ठीक है, स्टूडेंट की तुलना स्टूडेंट से. शिमला इज बेटर देन दिल्ली, ये तो सही है. उसके लिए चिंता नहीं करना है दीपक, लीव इट टू मी, उसके लिए चिंतित नहीं होना है. शिमला इज बेटर देन दिल्ली. शिमला क्या है? पहला सेंटेंस सही है, दूसरा सेंटेंस गलत है बिकॉज यहां कंपैरिजन हो रहा है शिमला. शिमला इज ऑल्सो प्लेस एंड दिल्ली इज ऑल्सो अ प्लेस. तो यहां दो सेम कैटेगरी के बीच तुलना हो रहा है. प्लेस की तुलना प्लेस से हो रही है. अब नीचे वाला देखो, नीचे वाला गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे शिमला का कंपैरिजन नहीं हो रहा है. यहाँ पे शिमला के क्लाइमेट का कंपैरिजन हो रहा है दिल्ली एज अ प्लेस से. यहाँ शिमला के क्लाइमेट का कंपैरिजन हो रहा है दिल्ली से, बट हमें दिल्ली से नहीं करना है. हमें शिमला के क्लाइमेट का कंपैरिजन दिल्ली से ना करके दिल्ली के क्लाइमेट से करना है. तो मैं सेंटेंस ऐसा लिखती ना, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली. ये भी सही होता, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है. क्योंकि अब क्या है, एक मिनट, अभी क्या है, क्लाइमेट, शिमला के क्लाइमेट का कंपैरिजन हो रहा है दिल्ली के क्लाइमेट से. ये भी सही है. ठीक है, ये भी सही है, गलत नहीं है, ग्रामेटिकली ये सही है. बट एग्जाम्स में क्या होता है कि बार बार नाउन रिपीट ना हो. द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली. ये क्लाइमेट हमारा नाउन है, नाउन बार बार रिपीट ना हो, उसके बदले वो प्रोनाउन डाल देते हैं. तो द क्लाइमेट भी नाउन है, ये नाउन बार बार रिपीट ना हो उसके बदले डाल देते हैं दैट ऑफ. ठीक है, देन दैट ऑफ दिल्ली. ये दैट एक प्रोनाउन है, किसके लिए लगा था? क्लाइमेट के लिए. देन दैट ऑफ दिल्ली मतलब द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, और क्लाइमेट इज अ नॉन लिविंग थिंग, उसके लिए दैट लगाओ. अगर मैं सेंटेंस को ऐसा लिखती, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दिल्लीज लिखा है यहाँ पे, दिल्लीज का मतलब क्या है? दिल्लीज का मतलब है दिल्ली का क्लाइमेट. तो ये भी गलत नहीं होता, ये भी ग्रामेटिकली सही है. ठीक है, दिल्लीज भी होता तो सही होता. द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन दिल्लीज मतलब दिल्ली का, क्लाइमेट ऑफ दिल्ली. बट आपके एग्जाम में वो दैट ऑफ लगा के देते हैं, प्रोनाउन डाल के दे देंगे. नेक्स्ट देखो, डेंगू इज सिमिलर टू मलेरिया. डेंगू जो है वो मलेरिया की तरह है. डेंगू हमारा क्या है? एक डिजीज है, और मलेरिया भी डिजीज है. तो ये तो सही है, डिजीज की तुलना डिजीज से हो रही है. बट नीचे देखो, नीचे वाला सेंटेंस गलत इसलिए है क्योंकि नीचे वाले सेंटेंस में मैं डेंगू और मलेरिया की तुलना नहीं कर रही हूँ. मैं तुलना कर रही हूँ डेंगू के लक्षण की तुलना हो रही है मलेरिया से नहीं, मलेरिया के लक्षण से. तो सिम्टम्स ऑफ डेंगू आर सिमिलर टू मलेरिया, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे तो तुलना सिम्टम्स की हो रही है. सिम्टम्स एज अ मलेरिया एक डिजीज है, बट हमें मलेरिया से ना करके मलेरिया के सिम्टम्स से करना है. तो हम क्या लगा देंगे? डैन सिमिलर टू द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. और बार बार सिम्टम यूज ना हो उसके लिए एक प्रोनाउन लगा दो. दैट ऑफ नहीं लगाओगे, यहाँ दोज ऑफ मलेरिया का मतलब क्या हो गया? सिम्टम्स ऑफ मलेरिया. ठीक है, दोज मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये जो क्लाइमेट था ये सिंगुलर था, इसलिए मैंने डैट लगाया. बट ये सिम्टम्स प्लूरल है, तो डैट का प्लूरल इज दोज. द पीपल ऑफ जापान आर इंटेलिजेंट देन अमेरिका. यहाँ ये भी गलत, क्योंकि मैं जापान की तुलना अमेरिका से नहीं कर रही हूँ. मैं तुलना कर रही हूँ जापान के लोग की तुलना अमेरिका से नहीं, अमेरिका के लोग से. और पीपल प्लूरल है तो लगा दूंगी मैं देन दोज ऑफ अमेरिका. दोज ऑफ अमेरिका का मतलब क्या है? अमेरिका के लोग. और एक जगह मैंने एरर छोड़ दिया है, इंटेलिजेंट नहीं होगा, यहाँ पे दैन लगाया ना, दैन लगाया, मोर लगना चाहिए, मोर इंटेलिजेंट.
दैट ऑफ अमेरिका नहीं होगा दिवी, दोज ऑफ अमेरिका। बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, दोज लगाओगी। नेक्स्ट वाला आ जाओ। द सर्कुलेशन ऑफ हिंदू, अगर ऐसा रहता ना, ऐसा हिंदू इज बेटर देन टाइम्स ऑफ इंडिया, वैसा नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही सेंटेंस लिख दिया। हिंदू इज बेटर देन टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया की का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि हिंदू का सर्कुलेशन, हिंदू का जो वितरण है, हिंदू का जो सर्कुलेशन है वो टाइम्स ऑफ इंडिया से अच्छा है। तो सर्कुलेशन का कंपैरिजन सर्कुलेशन से करना है। देन दैट ऑफ, दैट ऑफ का मतलब क्या हो गया? सर्क्यूलेशन ऑफ। ये बच्चे बोल रहे थे जो पीडीएफ डाउनलोड, क्या है, कुछ आ नहीं रहा है। नहीं नहीं वो वाला नहीं, अभी मैंने एक मटेरियल अपलोड करवाया था, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। देख लेना, एक बार चेक कर लेना, वैसे तो पीडीएफ में ही है वो भी। चलो भाई पहले तो रिस्पॉन्ड करो, ये तो मुझे पता भी नहीं चल पा रहा, मैं तो पढ़ाते जा रही हूँ कि समझ आ भी रहा है नहीं आ रहा है। एक बार रिस्पॉन्ड कर दो, ये जो अभी पढ़ाया इज इट क्लियर? कमेंट से यही तो पता चलते रहता है ना कि क्लियर है कि नहीं, दोबारा बताने की जरूरत है या नहीं है। अब देखो अंकिता बोल रहे हैं कि मैम पीडीएफ शो भी हो रहा है और ओपन भी हो रहा है। हाँ, तो क्या दिक्कत है भाई? आप लोग अपनी तरफ से कोई गलती करोगे और कुछ ना कुछ क्लियर है मैम। चलो चेक करो सत्यम। अब उसी रूल का एक मतलब कोई नया नहीं है, वही है ये भी। पीडीएफ ठीक है। एनीबडी कैन डांस का क्वेश्चन टैग क्या होगा? संतोष पूछ रहे एनीबडी कैन डांस, इसका बनाओ क्वेश्चन टैग, पूछ रहे हैं भाई संतोष। ओपन हो रहा है। चलो चलो जल्दी से बताओ क्या होगा? एनीबडी कैन डांस। यस, एनीबडी लोगों के सेंस में है, और लोगों के सेंस में तो टैग प्लूरल बनता है। बताओ। यस, कांट इट कहां से लगा दिया शिवांगी? पर्सन के लिए एनीथिंग होता तो लगा दे, और आरएंट दे भी लगा रहे हैं भाई, क्या हो गया गर्ल्स? कांट दे मॉडल वर्ब यूज करना है ना।
Brew gold is also, yes. This is just a sentence, Divi. चलो जल्दी जल्दी टाइम हो रहा है, इसको खत्म कर. नेस्कैफे इज बेटर देन एनी कॉफी इन द मार्केट. कांट ही नहीं होगा दिवी, बताया है मैंने क्वेश्चन टैग में. एनीबडी प्लूरल होता है, होता तो सिंगुलर है बट उसका टैग प्लूरल बनता है. बट एनीथिंग सिंगुलर के सेंस में आ जाओ. नेस्कैफे इज बेटर देन एनी कॉफी इन द मार्केट. जब भी सेंटेंस में दैन आ गया तो दैन में दो कैटेगरी आ गया. एक साइड में कौन है, एक साइड में नेस्कैफे है, दैन आ गया तो दो कैटेगरी, और एक साइड में एनी कॉफी. ठीक है, एनी कॉफी आ गया. अब नेस्कैफे इज बेटर देन एनी कॉफी इन द मार्केट. एनी कॉफी का मतलब क्या हुआ, जैसे एक साइड में नेस्कैफे है और एक साइड में एनी कॉफी. एनी कॉफी का मतलब क्या हुआ, एनी कॉफी इन द मार्केट. एनी कॉफी इन द मार्केट मतलब मार्केट का कोई भी कॉफी, और मार्केट का कोई भी कॉफी, इसमें भी नेस्कैफे भी तो आ जाएगा, बट हमें नेस्कैफे को एक साइड करना है, बाकी सारे कॉफी को एक साइड. तो इसमें अदर डालना हो, अदर डाल दिया ना, तो नेस्कैफे एक साइड हो गया, बाकी सारा कॉफी एक साइड हो गया. सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हुआ, नेस्कैफे इज बेटर देन एनी अदर कॉफी इन द मार्केट. नेस्कैफे इज बेटर देन एनी अदर कॉफी मतलब दूसरा कोई कॉफी नेस्कैफे को छोड़कर. हाँ, आज गलत का गर्ल्स हो गया, इसीलिए गर्ल्स का गलत का गर्ल्स नहीं हो गया, गर्ल्स का गलत हो गया, इसीलिए आज आप खुश हो रहे हो. ठीक है, अदर लगाने की जरूरत है, अदर लगा दोगे. ऐसे ऐसे क्या पता चल रहा है, नेस्कैफे इज बेटर देन एनी कॉफी. एनी कॉफी में नेस्कैफे भी आ जाएगा, बट हमें नेस्कैफे को तो अलग रखना है, बाकी सारे को अलग रखना. अदर लगा दोगे, दूसरा कोई कॉफी नेस्कैफे को छोड़कर. द सर्कुलेशन ऑफ द हिंदू इज बेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर. ये तो सही है, सर्कुलेशन की तुलना सर्कुलेशन से. अब ये देखो, एनी न्यूज़पेपर, एनी न्यूज़पेपर का मतलब क्या है, कोई भी न्यूज़पेपर, और कोई भी न्यूज़पेपर में हिंदू भी तो आ जाएगा. लेकिन ये बोलना चाह रहे हैं हिंदू का सर्कुलेशन बाकी अन्य दूसरा कोई न्यूज़पेपर से अच्छा है, अदर लगा दोगे. एनी अदर न्यूज़पेपर मतलब हिंदू को छोड़कर. ओके, अब थोड़ा सा बच गया है जिसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे. इसमें थोड़ा सा और भी है. ठीक है, एक एनी लगा के भी करते हैं, एक ऑल लगा के भी करते हैं. वो खत्म करके फिर और भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बच गए. कल वी विल बी डन विथ एडजेक्टिव्स. कल आपको एडजेक्टिव्स का भी पीडीएफ दे दूंगी. एंड टुमारो विल डू क्लोज टेस्ट, विल डू क्लोज टेस्ट, PQRS एंड क्लोज टेस्ट, एंड देन विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक. ओके, चलो एंड करती हूँ फिर. बाय शिवांगी. आज तो रॉन्ग आंसर दे दिया है, देखो ये सब कितने खुश हो गए हैं. रेड कलर वाला जो इंक है वो बहुत डार्क नहीं आ रहा है. कोई कंप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, सब चुप बैठे हुए. थैंक यू नेहा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.